नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने B.Pharm सेकेंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की है। तो यूनिट 1 हम कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे यूनिट नंबर 2, इसमें हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो एल्केन, एल्कीन एंड कॉन्जुगेटेड डाइईन्स रहने वाला है। ठीक, हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट एल्केन के बारे में पढ़ेंगे और फर्दर हमारा 2 वीडियो और आएंगी, 2 पार्ट्स और आएंगे इसके, जिसमें हम एल्कीन एंड कॉन्जुगेटेड डाइईन्स को कवर करेंगे। अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम sp3 एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इतना सिलेबस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर हम यूनिट 2 का कंप्लीट सिलेबस देखें तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, यूज ऑफ पैराफिन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन, E1 E2 रिएक्शंस, E1 E2 रिएक्शन में काइनेटिक ऑर्डर, रिएक्टिविटी, एल्काइल हैलाइड, ठीक, कार्बोकटायन, सेटजेब रूल, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, E1 वर्सेस E2, फैक्टर अफेक्टिंग E1 E2, ये रहेगा। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स, डाइएल्डर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, कॉन्जुगेटेड डाइन, ये सारा जो सिलेबस रहेगा यूनिट 2 का रहेगा। बेसिकली हम इसमें स्टार्ट करते हैं एल्कीन्स को। ठीक, चलते हैं हम अगले पेज पर और ये देखिए एल्केन। एल्केन तो देखिए मैं रफ ले लेता हूँ और रफ बताते हुए चलूँगा, समझाता हुआ चलूँगा और आप लोग समझते हुए चलिए। रफ ले लूँ। देखिए, जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा था तो उसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 टाइप से क्लासिफाई किया था। हमने उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 प्रकार से क्लासिफाई किया था। ठीक, जिसमें हमारा जो पहला था वो था ओपन चेन, जो दूसरा था वो था क्लोज चेन। ठीक, ओपन चेन फर्दर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक, फिर सैचुरेटेड में आता था सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड में आता था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं इन्हें हम एल्केन कहते हैं। ठीक, डेफिनेशन समझते हैं। एनी टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच इज कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड रहता है तो उसे एल्केन कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए मेथेन, जैसे कार्बन ये सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये मेथेन, ये एक एल्कीन है। जैसे CH3 अगर हम इसे ओपन करते हैं तो C और इधर 3H। ठीक, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ये जो रहते हैं कंपाउंड्स ये एल्केन कहलाते हैं। ठीक, बात करते हैं हम इसके जनरल फार्मूला की कि मान लीजिए अगर आपको एल्केन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो जो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक, देखिए अगर हम इस फार्मूले के यूज करके
एल्केन का निर्माण करते हैं तो देखिए CnH2n+2, n बराबर 2, तो n की जगह पर 2 वैल्यू रख दीजिए, 2 रख दीजिए। C2H2 × 2+2, C2H4+2 यानी C2H6, आपका यही वाला कार्बन बन जाता है, यही वाला कंपाउंड बन जाता है। तो इस प्रकार हम इस फार्मूले का यूज़ करके एल्केन को बनाते हैं। ठीक, एल्केन इज आल्सो नोन एज पैराफिन्स। जो एल्केन का जो दूसरा नाम होता है वो पैराफिन होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अल्केन ऑल कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड टेट्राहेड्रल शेप, एंड जो इसका एंगल रहता है वो 109 डिग्री 28 मिनट। कहने का मतलब है कि जो सभी एल्केन्स होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, मतलब जो उसमें जो एल्केन का जो भी कार्बन रहता है वो ऑल कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की या sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स की जो जियोमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल रहती है। ठीक, और उसका जो बॉन्ड एंगल आता है वो 109 डिग्री 28 मिनट आता है, यही इसमें बताया गया है। ठीक, और जो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54, जो कार्बन के बीच में, जैसे मान लीजिए कंपाउंड है सी, हाइड्रोजन, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये 1.5 एंगस्ट्रॉम रहती है, और ये वाली जो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है ये 1.11 एंगस्ट्रॉम रहती है। ये बताया गया कि बॉन्ड लेंथ कार्बन 1.54 एंगस्ट्रॉम एंड कार्बन हाइड्रोजन 1.11 एंगस्ट्रॉम रहती है। ठीक, बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, कि हम इसको किस प्रकार से बना सकते हैं। इसमें जो पहला मेथड आता है वो हाइड्रोनेशन। देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी बनाने की विधियाँ, कि हम इसको कैसे कैसे बना सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो पहला आता है वो होता है हाइड्रोनेशन। हाइड्रोनेशन में क्या होता है कि व्हेन एल्केन इज रिएक्ट टू हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और निकल और पैलेडियम देन फॉर्म एल्केन। देखिए, जैसे इसमें क्या होता है कि कलर चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक एल्कीन है, जैसे C++C H। जब आप इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाते हैं पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या होता है कि H ऐसे इस प्रकार से दो भागों में टूटता है, और यहाँ से इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो बनता है C सिंगल बॉन्ड H। ये जो H है ये पहले से लगे हुए थे, अब जो ये A वाले H जाएंगे वो एक इस कार्बन पर H लग जाएगा, एक इस कार्बन पर लग जाएगा। अब ये आपका एल्केन बन जाएगा। तो इस प्रकार से हाइड्रोनेशन ऑफ एल्केन से हम एल्केन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, वुड्स रिएक्शन। देखिए, वुड्स रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से। होता क्या है इसमें कि व्हेन एल्डिहाइड इज रिएक्ट टू सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड फॉर्म एल्केन। देखिए, इसमें वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड रहता है RX, एल्किल हैलाइड। ठीक, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं 2 मोल सोडियम से, तो इसके भी 2 मोल रहते हैं। यहाँ पर लेते हैं हम ड्राई ईथर। ठीक, तो यहाँ से R बनता है +2NaX बाहर हो जाता है। देखिए, होता क्या है कि 2 मोल रहते हैं, RX एल्काइल हैलाइड प्लस Na और प्लस RX। यहाँ पर रहता है ड्राई ईथर। ठीक, 2 मोल सोडियम के होते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये सोडियम होता है ये इस X को लेकर निकल जाता है, तो 2NaX। यहाँ से बचता है R, यहाँ से बचता है R, तो ये R आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से एल्केन का निर्माण होता है। तो व्हेन एल्काइल हाइलाइड इज रिएक्ट टू सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन फॉर्म एल्केन। ठीक, ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो अगली रिएक्शन आती है वो क्या रहती है, ये देखिए।
फ्रैंकलैंड रिएक्शन सॉरी फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन एल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट टू जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन फॉर्म अल्केन। देखो वुड रिएक्शन में क्या था, सोडियम से करवा रहे थे। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या है, हम जिंक से करवाएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो रिएक्शन सेम वही मैकेनिज्म रहेगी, इसमें ZnX बाहर हो जाएगा और RR आपस में जुड़ जाएगा। ठीक, यहाँ से एल्केन बन जाएगा। नेक्स्ट है कोरे हाउस रिएक्शन। देखिए जो कोरे हाउस रिएक्शन होती है 3 स्टेप में होती है। होता क्या है, व्हेन एल्काइल क्लोराइड इज रिएक्ट विद लिथियम देन फॉर्म एल्केन। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, RCl लेते हैं एल्काइल क्लोराइड, 2 मोल लिथियम के लेते हैं, तो एक जो L होता है इसके साथ लग जाता है, एक L इसके साथ लग जाता है, RLi बनाता है प्लस LiCl बनाता है। अभी जो RLi होता है ये CuI से रिएक्ट करता है, 2 मोल RLi के 1 मोल CuI से रिएक्ट करता है, तो यहाँ से LiCu बना लेता है, प्लस अब यहाँ पर 2 R बच जाते हैं तो R2 और यहाँ पर बता है Cu और एक Li बच जाता है। तो ये जो रिएजेंट रहता है R2CuLi, तो ये कोरे हाउस रिएजेंट कहलाता है। और ये कोरे हाउस रिएजेंट की रिएक्शन हम एल्काइल हैलाइड से करवाते हैं तो एल्केन बनता है। ठीक, तो यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन समाप्त होता है। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन की, कि जो एल्केन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्केन को समझने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझना होगा कि आखिर ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, यानी व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, इसकी शुरुआत कैसे हुई। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप का समझना आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक, देखिए हम मेथियन से स्टार्ट करते हैं, कार्बन है, ठीक, CH4, हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक, तो देखिए मान लीजिए आपके पास एक है कार्बन, कार्बन की एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो कितना होता है 1s2 2s2 और 2p2 ये आता है। ठीक, अभी क्या होता है कि अगर हम इसका जनरल ग्राउंड स्टेट बनाते हैं, ग्राउंड स्टेट, ये कितना आता है, ये आता है 1s 2s और 2p। ठीक, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, देखिए जो बॉन्ड बनता है हमेशा अनपेयर इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, अभी अगर हम इसको एनर्जी देते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन मूव करके इसमें पहुंच जाता है, 2s और 2p। अभी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। अब जब ये हो जाता है कि जब ये कार्बन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है तो यहाँ पर ये होता है, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर चला जाता है। अब इनसे बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन आता है, क्योंकि 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो 4 हाइड्रोजन आएंगे, तो ये हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बना लेगा, ये हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बना लेगा, ये इससे बना लेगा और ये इससे बना लेगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनते हैं वो 4 बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है CH4, इस प्रकार से CH4 बन जाता है। तो ये इतनी थ्योरी से हमें इसको देखकर ये चीज़ का पता चला कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनते हैं वो एक बॉन्ड बनता है, मान लीजिए यहाँ पर ये 4 बॉन्ड बने हैं कार्बन के H। ठीक, अभी क्या होता है कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है S। ठीक है, तो H का F, यहाँ पर जो बॉन्ड बनना है कार्बन का F, हाइड्रोजन का F, यहाँ पर जो बन रहा है वो कार्बन का P, हाइड्रोजन का F, कार्बन का P, हाइड्रोजन का X, कार्बन का P, हाइड्रोजन का S। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे कैसे हो रहा है। एक हो रहा है SS बॉन्ड, एक होता है PS, 3 हो रहे हैं PS और PS के। कहने का मतलब है कि ये जो 3 बॉन्ड है वो सेम होंगे और ये जो एक बॉन्ड है ये डिफरेंट होगा। ठीक, ये जो 3 बॉन्ड है ये सेम होंगे और जो ये एक बॉन्ड है ये डिफरेंट होगा। बस यहीं पर जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो फेल हो जाती है।
जैसे ही यहाँ पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल होती है और यहीं से हाइब्रिडाइजेशन की शुरुआत होती है। ठीक, चलिए हम नोट्स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए मेथेन है, ग्राउंड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया, इतना आया, एक्साइटेड स्टेट में पहुँचाया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ चला गया, हाइड्रोजन आया बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर जो बॉन्ड बने वो ये बॉन्ड बनते हैं। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चल के दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक, ये देखिए, अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी, वीबीटी का मतलब होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, एक एसएस के बीच में रहता है और 3 बॉन्ड एसपी के बीच में रहते हैं। ठीक, सो इन दिस बॉन्ड एस बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम 3 बॉन्ड, जो ये एसएस का बॉन्ड है ये तीनों बॉन्ड से डिफरेंट रहता है, जाहिर सी बात है डिफरेंस रहेगा। ठीक, बट अगर देखें प्रैक्टिकली तो जो मेथेन होता है उसके जो चारों बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक, उनकी जो बॉन्ड एनर्जी, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सब इक्वल रहती है। तो यहाँ पर जो वीबीटी थ्योरी होती है वो फेल हो जाती है। हेयर स्टार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और यहीं से हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है। चलिए हम फिर से लेते हैं CH4, कार्बन का ग्राउंड स्टेट बना लेते हैं, वही एक्साइटेड स्टेट बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट में जो S और P ऑर्बिटल्स हैं इनकी इंटरमिक्सिंग हो जाती है। जब यहाँ पर ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल P और 1 ऑर्बिटल S, मतलब 4 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होती है, तो यहाँ पर 4 नए ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। और जब ये 4 नए ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं तो ये जो इनमें कैरेक्टर रहता है वो sp3 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 रहता है। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन आता है बॉन्ड बनाने के लिए, जब वो बॉन्ड बनाता है तो देखिए किस प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन ने इन नए ऑर्बिटल से बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनते हैं sp3s 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 sp3s, मतलब दीज आर 4 इक्वल बॉन्ड्स फॉर्मेशन होता है। दिस इज़ द बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और यही हाइब्रिडाइजेशन के उत्पत्ति का मेन रीजन है। अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल, जो अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है सेम एनर्जी इंटरमिक्सिंग, तो उसमें जो एनर्जी होती है उसकी जो इंटरमिक्सिंग की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है ऑफ पेरेंट ऑर्बिटल, जो उसके पेरेंट ऑर्बिटल होते हैं, एंड टू गिव न्यू ऑर्बिटल आर सेम एनर्जी, और इसमें जो ये नए ऑर्बिटल बन रहे हैं इनकी भी एनर्जी सेम रहती है। ठीक, समझिए हाइब्रिडाइजेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इस पर। ये देखिए, ठीक, अभी यहाँ पर हम कुछ समझ लेते हैं कि ऑल बॉन्ड ऑफ कार्बन आर इक्वल, इसमें जो कार्बन के सभी बॉन्ड होते हैं वो इक्वल रहते हैं, एंड मेथेन फॉर्म जियोमेट्री टेट्राहेड्रल, तो इस तरह से जो मेथेन होता है उसकी जो जियोमेट्री फॉर्म होती है वो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज बेस्ड ऑन द सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। देखिए जो कॉन्सेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन का कभी भी वो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर पर ही बेस्ड रहता है, कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर नहीं आएगा। ठीक, यही लिखा हुआ है कि इन हाइब्रिडाइजेशन नॉट इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं रहता है। बात करते हैं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी शेप की, तो उसमें एक फूली हुई लोब और एक सिंक लोब होती है, तो एक लार्ज लोब होती है, एक स्मॉल लोब होती है। इस प्रकार का अगर ऑर्बिटल कहीं आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन एंड होता है। अब यहाँ से एक नए कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग होती है जिसे कहते हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, मतलब एल्केन का हैलोजिनेशन। ठीक, तो एल्केन क्या होता है, एल्केन आर एनी कंपाउंड विच इज कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब एल्केन ऐसे कंपाउंड रहते हैं जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेन करके बनते हैं। और इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो बहुत लो होती है, क्योंकि ये क्या रहते हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहते हैं। जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम रहती है। ठीक, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन क्या होता है, हैलोजन कंपाउंड इज रिएक्ट टू एल्केन, मतलब जो हैलोजन कंपाउंड होते हैं क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, ये जो कंपाउंड्स जब रिएक्ट करते हैं एल्केन से, ठीक, तो वहाँ पर हैलो एल्केन कंपाउंड्स बनता है, और ये जो रिएक्शन होती है इसे हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन कहते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? ओके। अब इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन आती है वो होती है क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, कहने का मतलब है कि क्लोरीन से रिएक्शन करवाई जाएगी। तो व्हेन एल्केन इज रिएक्ट टू क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, सनलाइट, पेरोक्साइड एंड हाई टेम्परेचर। ठीक,
तो यहाँ पर CH4 प्लस Cl2 HNO सनलाइट, तो यहाँ पर क्या होता है कि क्लीवेज हो जाता है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन HCl के साथ बाहर चला जाता है और CH3 और Cl होमोलिटिक क्लीवेज होता है, तो ये बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। फिर फ्री रेडिकल जो होते हैं वो आपस में ऐड होकर के CH3Cl हेलो एल्केन बनाते हैं और Cl2 बाहर हो जाता है। अब यहाँ पर हेलो एल्केन बनाते हैं। अब इस CH3Cl की रिएक्शन फिर से हम Cl2 से करवाते हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और बाहर हो जाता है HCl को लेकर के, और यहाँ पर 2 क्लोरीन लग जाते हैं। फिर से करवाते हैं तो एक हाइड्रोजन और बाहर होता है, 3 क्लोरीन लगते हैं। फिर से करवाते हैं तो 4 क्लोरीन लग जाते हैं, मतलब ठीक कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। तो ये जो होती है वो क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन होती है। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म समझ लेते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म होती है क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है। ठीक है, इसमें ये 3 प्रकार से इसकी मैकेनिज्म होती है, 3 स्टेप्स में। जो पहला स्टेप्स आता है वो होता है चैन इनिशिएशन। चैन इनिशिएशन में क्या होता है, प्रोड्यूस फ्री रेडिकल, मतलब फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले Cl2 होता है, इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होता है HNO की प्रेजेंस में, तो 2 फ्री रेडिकल बनते हैं। सेकेंड जो स्टेप रहता है वो होता है चेन प्रोपागेशन। चेन प्रोपागेशन में क्या होता है, जो फ्री रेडिकल होते हैं वो और ज़्यादा फ्री रेडिकल बनाते हैं। ध्यान से सुनिए, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है मेथेन। ठीक, अभी यहाँ पर Cl2 का क्लीवेज हो गया, ये बन गया, ठीक, फ्री रेडिकल बन गया। अब ये फ्री रेडिकल जाता है मेथेन के पास। ठीक, मेथेन से रिएक्ट करता है तो मेथेन से एक H को हटा देता है। ठीक, तो यहाँ पर एक H को लेता है और HCl बना देता है, तो यहाँ पर जो CH3 बच जाता है, क्योंकि यहाँ से एक H लेकर के HCl बना देता है, तो ये फ्री रेडिकल बनता है। अब ये फ्री रेडिकल क्या करता है, फिर से क्लोरीन से रिएक्ट करता है, और जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो एक क्लोरीन को लेकर के ये अपना बाहर हो जाता है, और क्लोरीन फिर से फ्री रेडिकल बन जाती है। अब ये फिर से जो फ्री रेडिकल रहती है, फिर से मेथेन से रिएक्शन करके फिर ये वही बनाता है, और ये रिएक्शन प्रोसेस ये बार बार चलती रहती है। ठीक, थर्ड स्टेप आता है वो होता है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में क्या होता है कि जो भी बचे हुए फ्री रेडिकल्स होते हैं वो आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक, मान लीजिए क्लोरीन आपस में कंबाइंड होते हैं तो Cl2 बनाते हैं, मेथेन कंबाइंड होते हैं तो एथेन बनाते हैं, और मेथेन और क्लोरीन आपस में क्या होते हैं तो CH3Cl बनाते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिट सेकंड का जो भी टॉपिक था वो कवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक में स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।